अगर आपके घुटने में चलने पे दर्द होता है और आपके घुटने से कट कट की आवाज़ आती है और आपके एक्सरे में जो जॉइंट स्पेस है वो कम हो गया है, घबराइए नहीं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के हर एक केस में सर्जरी ज़रूरी नहीं है। वीडियो में आप सिंपल शब्दों में समझेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है और ये क्यों होता है और इसके अलामात क्या होती हैं, इसके कॉजेज़ क्या-क्या हैं और इसमें नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत कब पड़ती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जॉइंट की एक बीमारी है। इसको मेडिकल टर्म्स में डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज कहते हैं। सिंपल समझिए, घुटने के जॉइंट के बीच में एक नॉर्मल कुशन होता है जिसको कार्टिलेज कहते हैं। ये जो कार्टिलेज होता है ये रबर के जैसा होता है और इसका काम होता है घुटने को आपस में टकराने से रोकना और घुटने के जो जॉइंट्स हैं उसकी मोबिलिटी को बरकरार रखना और जॉइंट को सपोर्ट देना। जब ये कार्टिलेज धीरे-धीरे घिस जाता है तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है जॉइंट्स के अंदर कार्टिलेज घिसने की वजह से, तो उस कंडीशन को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। कार्टिलेज के घिसने पर क्या-क्या होता है, पहले ये समझते हैं। जब कार्टिलेज पतला हो जाता है तो हड्डियाँ आपस में रब करती हैं और वहाँ पे पेन और इन्फ्लेमेशन का सबसे अहम कारण बनती है। जॉइंट से आवाज़ आने लगती है कट-कट की, इसलिए उठना, बैठना, चलना और ज़ीने पे चढ़ना, टॉयलेट में बैठना, उसके बाद में बैठ कर के उठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये सारे प्रॉब्लम्स होती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में जब कार्टिलेज आपका डैमेज होता है, डिजनरेशन होता है, वहाँ पे कार्टिलेज पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। अब बात करेंगे इसके कॉजेज़ के बारे में, तो इसमें जो सबसे पहला कॉज़ है वो है एजिंग यानी ओल्ड एज। एज रिलेटेड कार्टिलेज डीजनरेशन, उम्र बढ़ने के साथ साथ घुटने का कार्टिलेज कुदरती रिपेयर कैपेसिटी कम हो जाना, जिससे कार्टिलेज धीरे धीरे बहुत ज़्यादा थिन और वीक हो जाता है। इसलिए 40 से 50 साल के बाद में ऑस्टियोआर्थराइटिस ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसका एक ख़ास रीज़न जो मैंने अभी आपको बताया है कि ओल्ड एज में जो कार्टिलेज होता है बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और जो कुदरती कार्टिलेज में जो रिपेयर कैपेसिटी होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से कार्टिलेज बहुत ज़्यादा वीक होता है। दूसरा जो सबसे अहम कॉज़ है वो है ओबेसिटी यानी बहुत ज़्यादा वज़न का होना। ज़्यादा वेट हर चीज़ के लिए प्रॉब्लम की वजह बनता है। अगर बहुत ओवर वेट है तो आपका सारा लोड आपके घुटने पे, आपके पैरों पे होता है। बॉडी वेट बढ़ने से आपके जो नी जॉइंट हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा मैकेनिकल लोड पड़ता है। आपके जो घुटने हैं वो रोज़-रोज़ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर झेलते हैं और उसकी वजह से बहुत जल्दी आपका कुशन जो आपका कार्टिलेज है बहुत जल्दी घिस जाता है, क्योंकि आपका सारा वेट आपके पैरों के ऊपर होता है। तो पैर आपका एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। 1 केजी एक्स्ट्रा वेट, 3 से 4 केजी लोड घुटनों पर। तीसरा जो सबसे अहम कॉज़ है वो है जॉइंट्स का बहुत ज़्यादा ओवर यूज़। जॉइंट्स पर बार-बार स्ट्रेस पड़ने से कार्टिलेज में माइक्रो डैमेज होता है, जो धीरे-धीरे कार्टिलेज को परमानेंट डैमेज का एक ख़ास कारण बनता है। तीसरी जो इसकी अहम वजह है वो है पोस्ट ट्रॉमेटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस। एक्सीडेंट या चोट लगने के बाद में जो घुटने का मूवमेंट होता है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। फिर मान लीजिए एक साइड में चोट है और एक साइड आपका पैर सही है, तो जिस साइड में चोट लगी है और जिस साइड पे आपका बॉडी का वेट है, तो उस साइड के ऊपर लोड ज़्यादा होगा, वो जॉइंट, वो पैर ज़्यादा इस्तेमाल में आएगा, तो सारा बॉडी वेट आपके उस पैर के ऊपर होता है। उसकी वजह से आपका जो जॉइंट है बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट होता है और उसका कार्टिलेज जल्दी घिसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी भी एज में हो सकता है क्योंकि ये पोस्ट ट्रॉमेटिक प्रॉब्लम की वजह से होता है। अगला जो इसका कॉज़ है वो है मसल्स रिलेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस। जॉइंट्स के आसपास के मसल्स कमज़ोर होने से जॉइंट की स्टेबिलिटी कम हो जाती है, जिससे कार्टिलेज के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ता है। अगला जो इसका कॉज़ है वो है जेनेटिक्स। अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री में ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम रह चुकी है, तो उनके बच्चों का कार्टिलेज नेचुरल तौर पर थोड़ा-सा वीक और कमज़ोर होगा। अगला जो इसका कॉज़ है वो है लिगामेंट रिलेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर किसी भी शख्स का घुटना बचपन से ही टेढ़ा है या फिर उसके पैर अंदर की तरफ या बाहर की तरफ झुके हुए हैं, तो पूरा वज़न एक ही साइड पर ज़्यादा पड़ता है और जिस साइड पे ज़्यादा वज़न पड़ता है, तो वहाँ का कार्टिलेज घिसने की और डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब हड्डियों का घिसना नहीं होता है, बल्कि हड्डियों के बीच में जो कार्टिलेज होता है, उसका धीरे-धीरे कम हो जाना होता है। बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्पटम्स के बारे में, इसमें क्या-क्या अलामात ज़ाहिर होती हैं, इसको स्टेज बाई
हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले अर्ली स्टेज के जो सिम्टम्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। इसमें मॉर्निंग स्टिफनेस होती है और एक्टिविटी रिलेटेड पेन होता है। सुबह उठते ही घुटने में टाइटपन महसूस होता है और घुटने में पेन होता है, मॉर्निंग स्टिफनेस बोलते हैं इसको। 10 से 15 मिनट चलने के बाद में घुटने का दर्द कम हो जाता है। अर्ली स्टेज में दर्द कभी आता है और कभी चला जाता है। इस स्टेज में जो कार्टिलेज होता है वो बहुत ही थोड़ा-सा डैमेज होता है। सेकंड जो स्टेज है वो है मॉडरेट स्टेज। इसमें मरीज़ को चलने में दर्द होता है, सीढ़ियों को चढ़ने में दर्द होता है, बैठने के बाद में उठने में तकलीफ़ होती है और घुटने से क्रैकिंग साउंड, कट-कट की आवाज़ आती है। इस स्टेज में जो कार्टिलेज होता है बहुत ही थिन और पतला हो जाता है। आखिरी जो स्टेज है वो है एडवांस स्टेज। इसमें क्या-क्या सिम्पटम ज़ाहिर होंगे, चलिए उनके ऊपर बात करते हैं। इस स्टेज में जो पेन होगा घुटने में वो लगातार बना रहेगा। घुटने में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाएगी, घुटने में सूजन दिखाई देगी, घुटने में डिफ़ॉर्मिटी होने लगती है, घुटने टेढ़े होने लगते हैं, घुटने का शेप चेंज होने लगता है और दर्द जो होगा वो 24 घंटे होगा, रात को स्पेशली बहुत ज़्यादा होगा। एडवांस स्टेज में जो जॉइंट्स का कार्टिलेज होता है वो कंप्लीटली ख़त्म हो जाता है। सबसे पहला जो इसका प्राइमरी टेस्ट होता है वो एक्स-रे डॉक्टर आपके कराते हैं आपके नी जॉइंट का, तो वहाँ पे एक्स-रे में आपके डॉक्टर आपको देखते हैं कि आपका जो जॉइंट है, उसके जो बीच का जो गैप है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, तो ईज़िली डायग्नोज़ बन जाती है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। दूसरा जो इसका टेस्ट है वो एमआरआई है, अगर बहुत सीवियर पेन है और दर्द बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है, तो आपके डॉक्टर आपका एक एमआरआई रिकमेंड करते हैं और उसके बाद में डायग्नोज़ बनती है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। फिर वो एक नतीजे पे पहुँचते हैं कि आपको किस तरह की मेडिसिन्स रिकमेंड करनी है। खून की अगर जाँच की बात की जाए तो इसमें कुछ प्राइमरी टेस्ट कराते हैं डॉक्टर साहब का यूरिक एसिड चेक करते हैं। सेकेंडरी चीज़ों को क्लियर करने के लिए यूरिक एसिड, गाउट की प्रॉब्लम तो नहीं है, आपका विटामिन डी लेवल तो कम नहीं है, तो कुछ ब्लड टेस्ट हैं जिसमें आपका सीरम यूरिक एसिड, सीरम कैल्शियम, विटामिन डी और आपका आरए फैक्टर, ये सारी जाँचें इन सब बीमारियों को रूल आउट करने के लिए आपके डॉक्टर्स आपकी रिपोर्ट कराते हैं। उसके बाद में अगर ये सारी चीज़ें नेगेटिव हैं, तो फिर वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो सबसे पहला जो आपको काम करना होता है, वो आपको अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करना होता है, आपको अपने डेली रूटीन को बेटर करना होता है, आपको अपना बॉडी वेट कम करना होता है क्योंकि ओवरवेट की वजह से आपके जॉइंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वेट हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़ आपको अपने खाने-पीने को दुरुस्त करना है और अपने वेट को कम करना है। दूसरी चीज़ आपके डॉक्टर आपको फ़िज़ियोथेरेपी बताते हैं, तो फ़िज़ियोथेरेपी इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ख़ास करके अगर पेनफुल कंडीशन है, तो उसमें फ़िज़ियोथेरेपी के बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। बात करते हैं मेडिसिन के बारे में, तो इसमें एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत ही कम टाइम के लिए करना चाहिए। दूसरी जो मेडिसिन है वो है ग्लूकोसामीन। ये मेडिसिन आपकी जो कार्टिलेज है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उसको काफ़ी हद तक डिले करता है और जो वहाँ पे डीजनरेशन हो रहा है, वहाँ पे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स दिखाई देते हैं इस दवा के। इसमें नी सपोर्ट के लिए जो नी कैप होता है, वो पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है ताकि घुटने को एक थोड़ा-सा मोरल सपोर्ट मिले, ताकि घुटने के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड ना रहे। टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत कब पड़ेगी? मेडिसिन और एक्सरसाइज़ कंप्लीटली फ़ेल हो चुकी हों, आपके एक्स-रे और एमआरआई की रिपोर्ट में आपके जॉइंट कंप्लीटली ख़त्म हो चुके हों, तो सर्जरी एक लास्ट ऑप्शन है आपके लिए क्योंकि इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी वो वहाँ पे एडवाइस करते हैं। यूनानी ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे पहला जो यूनानी का एम है, तो जॉइंट में इन्फ्लेमेशन है, जो वरम है उसको आहिस्ता-आहिस्ता कम करना। दूसरा जॉइंट के अंदर जो लुब्रिकेंट है, जो उसमें जो रुतूबत है उसको बढ़ाना और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करना। यूनानी में जो सबसे पहली दवा जो सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन जो इस्तेमाल करते हैं हम अपनी क्लिनिक पे, वो है माजून सुरंजान। ये 10 ग्राम सुबह और 10 ग्राम शाम को पेशेंट को लेनी होती है, बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है इस दवा का। दूसरी जो सबसे इफ़ेक्टिव और बेहतरीन दवा है वो है हब्बे अज़गंध। अज़गंध नागूरी ये जॉइंट्स के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, इसकी 2-2 टैबलेट सुबह-शाम बहुत ही लंबे टाइम तक इस्तेमाल करने से जॉइंट्स की हर एक परेशानी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तीसरी दवा है माजून चोपचीनी, ये 10 ग्राम सुबह और 10 ग्राम शाम को इस्तेमाल करनी होती है। चौथी दवा है रोगने जैतून, ये आपको अपने जॉइंट्स के ऊपर मालिश करनी होती है। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ैद खान, बीओएमएस जनरल फिजिशियन फ्रॉम सांडी डिस्ट्रिक्ट हरदोई। थैंक यू वेरी मच।